हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ब्राइटिफाई चैनल पे। आज का टॉपिक जो है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या उसमें कंसंट्रेशन कुछ पढ़ी थी, जैसे मास परसेंटेज क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। तो इस लेक्चर में भी हम कंसंट्रेशन कुछ पढ़ेंगे, जो कि पहली कंसंट्रेशन है मोलैरिटी। मोलैरिटी पहली कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं? तो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये तुम लोग को ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास दे रखा होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना तो सभी को नहीं आता है, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो आप लोग के लिए लाभदायक होगा। ठीक, तो यहाँ पे मोलैरिटी हो गई। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH sodium hydroxide in 450 ml solution। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कह रहा है कि मोलैरिटी डिफाइन करो सॉल्यूशन की जिसमें कंटेन है 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन हमको दे रखा है कि 450 ml दे रखा है सॉल्यूशन, एंड सोल्यूट जो है वो 5 ग्राम है। ठीक, तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, गिवन चीजें हम लिख लेते हैं कि गिवन हमको दे रखा है जैसे कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट है क्या? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने ग्राम दे रखा है? 5 ग्राम। अब ये मास ऑफ सोल्यूट हमको दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिफाइन कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है? 5 ग्राम दे रखा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा? तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। NaOH सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। ऐड कर देंगे 6 3 9 1 10 और 2 1 3 1 4 40 इसका मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। तो 5/40 यहाँ पे पुट कर देंगे। 5 1 जा 5 8 जा 40, 1/8 इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल आएंगे। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 450 ml है क्वेश्चन में, लेकिन हमें फॉर्मूले में दे रखा है कि जो सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में होना चाहिए। अगर 450 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.45 लीटर। 0.45 लीटर आ जाएगा 450 ml। ठीक है, तो 450/ml से लीटर में जाएंगे तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 45/100 यानी 0.45 लीटर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोलैरिटी डिफाइन कर लेंगे। तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 1/8 है, तो 1/8 हो गया। और वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम हमारा 0.45 लीटर दे रखा है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना जाएगा? 2 0 बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे काटना चाहे तो काट दें। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। तो यहाँ पे जो आएगा 20/8 9 जा 72 आ जाएगा। फिर यहाँ पे काट दो 2 10 जा और 2 36 जा। ठीक, तो यहाँ पे 10/30, इसको और भी काट सकते हैं। 2 5 जा 2 18 जा, तो 5/18। 5/18 का मतलब कितना आ जाएगा? 18 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 0.0। 18 3 जा 18 2 जा 36, 10 में 6 गया 4 बचेगा, 4 में 3 गया 1, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 18 8 जा 144, 18 7 जा। ठीक, तो 0.27
समथिंग आ जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? यही हमारा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। बस ध्यान रखना है कि मोलैरिटी जो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। डिफाइन कैसे करते हैं? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो n इक्वल टू gm अपॉन mm, मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर दिया। इज दैट क्लियर? फिर सेकंड कंसेंट्रेशन हमारी जो आती है जिसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैलिटी अब मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। होता क्या है? तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे बात करेंगे कि जो मोलैलिटी होगा डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होता है? केजी। मोलैरिटी में क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व हो रहे थे वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट में, वो भी केजी में होना चाहिए सॉल्वेंट हमारा। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने बता दिया, जो पहले रूल था वही इसमें भी होगा कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ऐसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक, तो इसका भी हम क्वेश्चन एक है हमारे पास मोलैलिटी का, कर लेते हैं। ठीक है, मोलैलिटी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो मोलैलिटी के क्वेश्चन में दे रखा है हमको 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। Calculate the molality of ethanoic acid। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब कहने का मतलब है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है जो कि वो बेंजीन के 75 ग्राम में प्रेजेंट है। तो इसका कहने का मतलब जो लेस अमाउंट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में उसको सोल्यूट कहते हैं, जो लार्ज अमाउंट होता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें मास ऑफ सोल्यूट हमको दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है? मास ऑफ सोल्यूट है क्या? एथेनोइक एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक, कितना दे रखा है? 2.5 ग्राम दे रखा है। तो अब इससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है? गिवन मास दे रखा है 2.5 ग्राम और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे? एथेनोइक एसिड का निकालेंगे, जैसे हमने पहले रूल बताया CH3COOH। कार्बन का कितना होगा? 12 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 6 1 7 7 6 13 13 2 15 15 3 18 18 2 20 1 1 2 1 3 1 4 2 6 60 आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो 60 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना? 0 आ जाएगा। फिर कट कर देंगे, 5 5 जा और 5 1 जा 5, 6 में 5 जाएगा 1 10 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। फिर 5 से कट कर देंगे, 5 1 जा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 1/24 इसका समथिंग आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब उसके बाद क्या करेंगे? हमको मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट है क्या? बेंजीन है। बेंजीन के फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। तो कितना दे रखा है? 75 ग्राम दे रखा है। अब ग्राम दे रखा है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला कह रहा है वो कह रहा है सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो केजी में होना चाहि  या तो हम यहीं पे रख के 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 0.075 केजी आ जाएगा तुम्हारे पास। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे क्या करते हैं? फॉर्मूला रखा हुआ है, सामने पुट कर देते हैं वैल्यू। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा कितना दे रखा है? 1/24 दे रखा है। तो 1/24 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना रखा है? 0.075। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 1000 चला जाएगा। ठीक,
3 जीरो चले जाएंगे 1000। अब कट कर देंगे तो 5 1 जा 5, 7 में 5 गया 2, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 0 जा 0। फिर कट कर देंगे 2 20 जा और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पे 5/3 3 जा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 9 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 9 से 5 को डिवाइड करेंगे 0.0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 5 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, फिर 9 5 जा 45, 0.55 आ जाएगा, 0.55। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई हमारी सेकंड कंसंट्रेशन मोलैलिटी आज के लेक्चर की। ठीक, अब थर्ड कंसंट्रेशन जो है हमारी मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, मोल फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में सपोज कर लो कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, मान लो ए कंपोनेंट है दूसरा बी कंपोनेंट है। सपोज कर लेते हैं कि दो कंपोनेंट हैं, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो क्या होगा Na होगा और इसका क्या होगा Nb होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो दो कंपोनेंट है, सपोज कर लेते हैं ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट, तो ए वाले कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको हम Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बी वाले कंपोनेंट के हम मोल्स को Nb से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता है क्या। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है मोल फ्रैक्शन को हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है जाई, हमारा जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कर लिया कि दो हमारे पास कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट ए है दूसरा कंपोनेंट बी है, तो पहले कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को Na से लिखेंगे, दूसरे कंपोनेंट को हम Nb से लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे Na प्लस Nb। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसका किसका रेशियो होता है, वो नंबर ऑफ मोल्स जिस भी कंपोनेंट का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मान लो अगर ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए वाले कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब Na प्लस Nb। ये हो गया ए वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। ऐसे हम बी वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो जाई बी इक्वल टू Nb, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको जाई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्सिमम लगभग कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट हमारे पास हैं, तो दो कंपोनेंट हैं, दोनों का अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो ए कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स को Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी वाले को Nb से कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na और Nb। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो किसका किसका रेशियो होता है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मतलब अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ए के कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही बी कंपोनेंट का निकालेंगे तो बी वाले का नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसा कुछ दे रखा है हमको, और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि जो जाइए होता है यानी ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अगर एक का निकाल लिया दूसरे को निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे, वो निकल आएगा। ठीक, तो अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30% by mass, ठीक है, in CCl4, ये क्वेश्चन दे रखा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। मान लो क्वेश्चन से कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन हमको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जो सॉल्यूशन में दे रखा है बेंजीन कितना है 30% है, बाकी जो बचा वो CCl4 है हमारे पास। तो हम लिख देंगे कि जो हमको दे रखा है गिवन में हमको दे रखा है, मान लेते हैं कि जो मास ऑफ बेंजीन है, मास ऑफ बेंजीन जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 30% है, मान लो 30 ग्राम है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। मान लो अगर 30% बेंजीन है तो CCl4 कितना बचेगा, 70% बचेगा। ठीक, यहाँ पे मास ऑफ, अगर CCl4 की बात करें, CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक,
तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 100 में से 30 माइनस कर देंगे, मतलब 70 ग्राम हमारे पास ये बेंजीन का मास निकल आएगा। ठीक, अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने जैसे बताया कि जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को निकालना है और सेकंड वाले कंपोनेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स को निकालना है, फिर उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं किसके, बेंजीन के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन NC6H6 निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वही फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। गिवन मास कितना है 30 ग्राम, 30 डिवाइड बाई बेंजीन का हम मोलर मास निकालेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा 78 आ जाएगा। 78 मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा, तो यहाँ पे 78 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 15 जा और 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 15 जा 30, 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब इसको कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, मतलब कितना आएगा 5/13। 13 से हम डिवाइड कर देंगे 5 को, तो 0.0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 4 जा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, लेकिन 13 2 जा लगा देंगे, सॉरी 13 3 जा 39, 3 जा भी लग जाएगा, तो यहाँ पे 0.3 मोल्स इसके आ गए। अब ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स हम किसके निकालेंगे, CCl4 के निकालेंगे। तो CCl4 के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो उसके मास को हम ऊपर रखेंगे, गिवन मास कितना है 70 ग्राम और डिवाइड बाई इसका मोलर मास। अब इसका मोलर मास हम निकालेंगे CCl4 का, तो CCl4 का मोलर मास कार्बन का कितना हो जाएगा 6 2 12 हो जाएगा, प्लस इसका क्लोरीन एक्सेप्शन में आता है 35.5 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35.5 इंटू 4 करेंगे तो 12 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 22, 4 3 जा 12, 12 2 14, 142, 142 में 12 ऐड कर देंगे तो 2 2 4 और 4 1 5, 154 आ जाएगा। 154 यहाँ पे पुट कर देंगे, कट कर दो, 235 जा 70 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 7 जा 14। अब यहाँ पे काट दो, 7 1 जा 7 1 जा 7 5 जा, तो 5/11 आ जाएगा। 5/11, 11 से हम 5 को डिवाइड कर 5 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 0.0 बढ़ा देंगे, 11 4 जा 44, लगभग 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसके भी। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे मतलब A कंपोनेंट और B कंपोनेंट, मतलब C6H6 के नंबर ऑफ मोल्स प्लस CCl4 के नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 0.3 प्लस 0.4 कर देंगे, कितना आएगा 0.7 आ जाएगा। तो 0.7 टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को, मतलब मान लो हमको निकालना है किसका, बेंजीन का निकालना है, तो जाई बेंजीन C6H6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन का अगर निकालना है तो बेंजीन के मोल्स को ऊपर रखेंगे। बेंजीन के मोल्स कितने निकल गए 0.3 निकल गया है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया है 0.7 निकल गया है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे पॉइंट से पॉइंट, 3/7, इसका मतलब कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है 0.3 प्लस 0.4 फिर होगा 0.7। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 0.3/0.7, 3/7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0.4 आ जाएगा। ठीक, तो ये मोल फ्रैक्शन किसका निकला है, बेंजीन का निकला है। यही हमारे पास आंसर आ गया। अगर तुमसे कहे कि CCl4 का भी मोल फ्रैक्शन निकालो तो फॉर्मूला दे रखा है जाइए प्लस जाइबी इक्वल टू 1, तो जाइबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस जाइए, तो 1 माइनस 0.4 करेंगे तो उसका भी निकल आएगा। ठीक, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास जो कंसेंट्रेशन है वो मोल फ्रैक्शन हो चुकी है। अगली कंसेंट्रेशन जो है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm की बात करेंगे। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं डिवाइड बाय टोटल पार्टिकल्स, सॉल्यूशन के टोटल पार्टिकल्स इनटू 10⁶ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ppm इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल पार्ट्स, टोटल पार्टिकल इंटू 10⁶। मिलियन की बात करें 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये इस तरीके से हम ppm को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए हमारी इतनी कंसेंट्रेशन हो चुकी। कंसेंट्रेशन के 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहला लेक्चर जो कि हमने पढ़ा था मास परसेंटेज, उसमें पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था और वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था। ठीक, इसमें हमने पढ़ लिया मोलैलिटी पढ़ लिया, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया एंड ppm पढ़ लिया। ठीक, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो कंसेंट्रेशन है वो हमारी 2 टाइप से, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी होती है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती है, तो तुम लोग को बस एक तरीके से याद रखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट वो कंसेंट्रेशन होती है जिसमें वॉल्यूम दिया होगा। अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है वो, तो वो जो कंसेंट्रेशन होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी।
इज दैट क्लियर? तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी आगे सेकंड लेक्चर हम लोग जो पढ़ेंगे जिसमें सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करेंगे, हेनरीज कांस्टेंट के बारे में बात